जय भारत माता की। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लोधी वंश के बारे में। तो लोधी वंश के अंदर हम बात करेंगे बहलोल लोधी की। तो लोधी वंश क्या था, उसके अंदर जो बहलोल लोधी थे ये थे 1451 से लेके 51 से लेके 1499 मतलब 89 तक, 1489 तक। तो इसके बाद क्या थे, सिकंदर लोधी 1517 तक, उसके बाद 1526 तक थे इब्राहिम लोधी। लेकिन आज हम सिर्फ इनकी बात करने जा रहे हैं, इब्राहिम लोधी की। तो सॉरी, बहलोल लोधी की 1451 से कब थे, 1499 89 89 मीन्स। तो इनका जन्म होता है अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर, दुराला के अंदर। तो उसके बाद क्या है, जो इसके पिताजी थे वो यहाँ क्या थे, इसके राज्यपाल थे इस जगह के। तो जो इसके पिताजी यहाँ के राज्यपाल थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई जल्दी। तो इसके चाचा थे इस्माइल खां। इस्माइल खां, इन्होंने इसका क्या किया, पालन पोषण किया, परवरिश की, पालन पोषण किया, परवरिश की। मतलब इनका एक और नाम था क्या, सुल्तान शाह, मलिक सुल्तान शाह। इसके चाचा इस्माइल खान का क्या नाम क्या था, मलिक सुल्तान शाह। तो ये वैसे क्या था, थोड़ा उदारवादी था वैसे तो। जो इसके जैसे अपने पार्लियामेंट होती है, ऐसे इसके क्या था, ग्रुप था जो इसके अंदर, इसके सरदार जो बैठते थे, इसके अंदर कुछ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। तो सबको साथ लेके चलता था। ये बेसिकली कहां से थे, अफगान से। अफगान के अंदर भी इनका एक ग्रुप था। तो जो इसके सरदार थे यहाँ पे जो बैठे होते थे, इनको क्या कहते थे, मसनद। कि बुक्स के अंदर मकसद भी लिखा हुआ है। तो ये जो मसनद थे, इनका ये क्या अपने आप को क्या कहता था, आली, मसनद आली। कई बुक्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ जो इनके सरदार को मकसद आली का था, लेकिन ये था जो आली क्या था, मसनद आली था। वैसे कई बुक्स के अंदर मकसद लिखा हुआ है। तो ये उनका सरदार अपने आप को कहलाता था। जैसे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री भी तो लोकसभा का मेंबर होता है, लेकिन वो क्या एक दर्जा मिल जाता है, मतलब प्रधानमंत्री उनका मतलब मुखिया। तो इसी तरह से यहाँ पे इनका जो मुखिया था, इसको मसनद अली कहते थे मतलब। तो इसके बाद क्या होता है, जन्म इनका 1401 के अंदर हुआ था, लेकिन ये इनका राज्याभिषेक 1451 के अंदर हुआ था। तो होता क्या, 1440 के अंदर दिल्ली के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर क्या था, महमूद खिलजी हमला कर देता है। तो वहां का जो राजा था उस टाइम महमूद शाह, मोहम्मद शाह। तो जो मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह की बहलोल लोधी ने क्या की थी, मदद की थी। क्या की थी, मदद की थी। इसलिए ये इसको क्या मान लेते हैं, अपना पुत्र मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको पुत्र मानते हैं। तो इसको वो एक उपाधि भी देते हैं, खान ए खाना की, खनन की, खान ए खाना की उपाधि भी देते हैं। तो होता क्या है, जब इनका लड़का था मोहम्मद शाह का, शाह आलम, आलम शाह इसका, अलाउद्दीन आलम शाह इसका लड़का था। तो ये कहता है कि आप मेरे बड़े भाई हो, तो इसलिए ये क्या कहता है वहां, और ये कुछ वैसे कमजोर माना जाता है, इसलिए ये राजा नहीं बनता, इसको राजा बना देता है। मतलब दिल्ली का, और अब खुद कहां चला जाता है, बदायूं, बदायूं का राज्यपाल बन जाता है, या मतलब राज्य संभालता है वहां का। तो
बाद में ये जो बहलोलुद्दीन होता है ये भी इसको कहता है कि इनका एक मतलब कोई होता है जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं उनके अंदर एक शब्द होता है, तो ये इसको कहता है मैं भी तेरा खुतबा जो तेरा वो मैं नहीं हटा रहा, पिता का जो खुतबा हटाए बिना कहता मैं राज्य करूंगा। मतलब जो बहलोलुद्दीन होता है इसको मतलब पत्र वगैरह आपस में भेजते हैं, तो क्या होता है कहता है खुतबा हटाए बिना मैं यहाँ का क्या करूंगा, राज्य करूंगा। मतलब एक दूसरे का सम्मान देते हैं। मतलब उसके बाद क्या होता है 1499 के अंदर क्या होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे? कुछ लोग तो कहते हैं लू लगने से हुई, लेकिन कुछ क्या कहते हैं कि लंबे समय से बीमार था। तो ये मतभेद है अलग अलग। इसके जो चाचा थे वो पंजाब के राज्यपाल थे माने जाते हैं, और जो इसके फादर साहब थे यहाँ के दुराला के क्या थे वो राज्यपाल माने जाते हैं। मतलब इनमें भी कुछ भेद हैं, जन्म में भी है। जैसे मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर दुराला के अंदर हम मान रहे हैं, कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ मुल्तान में इनका जन्म होता है, तो कुछ जो इतिहास है उसके अंदर भी मतभेद है। तो ये थे महत्वपूर्ण जानकारी बहलोलुद्दीन के बारे में 1451 से लेकर 1488 मीन्स 1451 से 1489 तक। धन्यवाद।